बचपन में एक किरदार था जो हम सबके दिलों में बस गया था। मोगली। जी हाँ, वही मोगली जो भालू, बघीरा और शेर खान के बीच जंगल में पलता है। उस समय हम सोचते थे, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या कोई इंसान जानवरों के बीच रह सकता है, उनके जैसे चल सकता है, खा सकता है और शायद सोच भी सकता है? आज की कहानी दो ऐसे असली मोगलियों की है। एक जो सीरिया के रेगिस्तान में गधेलों के साथ दौड़ता था, और दूसरा जो भारत के जंगलों में भेड़ियों के बीच पला था। ये है द सीरियन गजेल बॉय और दीना सनेचार। सन 1946 सीरिया के एक रेगिस्तानी इलाके में कुछ शिकारी निकले थे शिकार पर। मगर उस दिन उन्हें जो मिला वो किसी हिरण या लोमड़ी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। एक छोटा लड़का, नंगे पैर, पतले जिस्म वाला, मगर उसकी रफ्तार हिरनों जैसी। वो गधेलों के झुंड के साथ दौड़ रहा था, मानो वहीं उसका परिवार हो। शिकारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हवा से बात करता था। उसकी चाल, उसकी झुकती हुई गर्दन, उसकी छलांगें, सब कुछ किसी इंसान से नहीं बल्कि गधेल से मेल खाता था। बाद में जब कुछ लोगों ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की तो उन्होंने देखा वो इंसानी भाषा नहीं समझता था। वो घुटनों और हाथों पर चलता था, खाना जमीन से सीधे खाता और डरता था इंसानों से। कई सालों तक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इस कोशिश में लगे रहे कि वो फिर से इंसान बन सके। मगर शायद कभी कभी अगर किसी बच्चे की जिंदगी की शुरुआत इंसानों के बजाय जानवरों के साथ हो तो वो इंसान की दुनिया में लौट ही नहीं पाता। अब हम चलते हैं 19वीं सदी के भारत की ओर, उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में। वो जमाना जब भारत की धरती पर ऐसी कहानियां सिर्फ कल्पनाएं नहीं थीं बल्कि हकीकत में घट रही थीं। साल 1867 बुलंदशहर के पास कुछ शिकारी एक गुफा में पहुंचे। गुफा से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जानवरों की, भेड़ियों की और शायद कुछ और। जब उन्होंने अंदर झांका तो उन्हें जो नजारा दिखा वो उनकी कल्पना से परे था। एक छोटा लड़का, उसके पूरे शरीर पर बाल थे, चारों हाथ पैरों पर चलने वाला। एक लड़के को देखकर आश्चर्य हुआ जो भेड़ियों के साथ बैठा हुआ था। उस बच्चे को जब वहां से निकाला गया तो उसे ले जाया गया एक मिशनरी अनाथालय में, जहां उसे नाम दिया गया दिना सनेचर, क्योंकि जिस दिन वो मिला था उस दिन शनिवार था। मगर डीना का व्यवहार इंसानों से बिल्कुल अलग था। वो कपड़े पहनने से नफरत करता था, सिर्फ कच्चा मांस खाता था और हड्डियों पर अपने दांत तेज करता था जैसे कोई जानवर करता है। वो गूंगा नहीं था, लेकिन इंसानी भाषा से एकदम बेखबर था। वो जानवरों जैसी आवाजें निकालता था, कभी गुर्राना, कभी चीखना। दीन संचार इकलौता ऐसा बच्चा नहीं था। उसी दौर में भारत के अलग अलग हिस्सों से 4 और वुल्फ चिल्ड्रन की रिपोर्ट्स सामने आई, और आने वाले वर्षों में ऐसे कई और मामलों ने दस्तक दी। इन बच्चों ने जैसे हमें ये याद दिलाया कि अगर एक इंसानी बच्चा शुरुआत से ही जानवरों के बीच पले तो वह इंसानी समाज की तौर तरीका भी नहीं सीख पाता। सनीचार ने बाकी की जिंदगी अनाथालय में बिताई। करीब 20 साल इंसानों के बीच रहने के बावजूद उसमें इंसानी व्यवहार की कोई ठोस समझ नहीं बनी। हाँ, धीरे धीरे उसने 2 पैरों पर सीधा चलना जरूर सीख लिया, कपड़े भी पहनने लगा, लेकिन मुश्किल से, मानो यह उसके स्वभाव के खिलाफ हो। और सबसे अजीब बात, जब इंसानों की बाकी आदतें उस पर असर नहीं कर पाईं, तो एक आदत उसने पूरी तरह से अपना ली, स्मोकिंग। दिना सनेचार चेन स्मोकर बन गया। 1995 दीन संचार की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसे टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गई थी। मरते समय भी वो इंसानों की तरह जिंदगी जी नहीं पाया। शायद वो जंगल से आया था और जंगल ही उसके भीतर हमेशा जिंदा रहा।
हम इंसानों को गर्व है कि हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। मगर इन दोनों कहानियों से एक सवाल उभरता है, क्या इंसान होना जन्म से आता है या पालन पोषण से? अगर कोई बच्चा जन्म से इंसान हो मगर इंसानों के बीच ना पले, क्या वो फिर भी इंसान रहेगा? सिरियन गजेल बॉय और डीना सानेचार दोनों ही रहस्य हैं और चेतावनी भी। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समाज, भाषा और भावनाएं, ये सब हमें इंसान बनाते हैं। शायद अगली बार जब आप जंगल बुक पढ़ें या मोगली की कहानी देखें तो याद रखिएगा, कभी कभी कहानियां हकीकत से निकली होती हैं और हकीकत कल्पना से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक दिलचस्प लगा होगा और जाते जाते ये जरूर कमेंट करके बताना, क्या ऐसे हालत में उन दोनों बच्चों को वहां से लेकर ही नहीं आना चाहिए था? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, हमारी और आपकी ये दोस्ती बनी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी तो बस शुरुआत है, आगे की वीडियोस आपको और भी ज्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली होंगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जिंदगी को खुलकर जिएं, सोचते रहें और मुस्कुराते रहें।